था अगर हम खुशियां मना ले ऐ वहाबी तेरे पेट में दर्द होने लगता है। हम झंडा लगा दे ऐ देवबंदी तेरे पेट में दर्द होने लगता है। अगर हम चरागा करते ऐ वहाबी ऐ कादियानी तेरे पेट में मरो शुरू हो जाता है। ऐ वहाबी सुन सुन, ऐ देवबंदी सुन सुन, ऐ कादियानी सुन सुन, ऐ नकलचरी सुन सुन। अरे मुस्तफा की आमद पाक सिर्फ ये सखरी का सुन्नी मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नहीं। अरे सन वहाबी जब आमना के घर मुस्तफा आ रहे थे तो जिब्राइल 70,000 मलाइका को लेकर हजरत आमना के घर का तवाफ कर रहे हैं। हजरत आमना कहती है हर फरिश्ते की जबान पे यही सदा थी, अहलन सहलन, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। ये अरबी है, अगर उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाए जो आज हम अपनी जबान में कहते हैं सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, तो जिब्राइल कह रहा था सरकार की आमद, मिकाइल कह रहा था सरकार की आमद, इसराफिल कह रहा था सरकार की आमद, इस्राइल कह रहा था सरकार की आमद। हज़रात गिरामी, खुतबा के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इसी पुरबहार मुक़द्दस महीने के लिहाज से कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वो अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, तुम अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। तो हज़रात गिरामी, आज हम उसी नेमत का तज़किरा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये रबीउन नूर शरीफ का ये मुक़द्दस महीना, चेंचे बंद कीजिए, ये रबीउन नूर शरीफ का मुक़द्दस महीना, जब जब ये महीने का चांद तुलू होता है हर दीवानों के अंदर दीवानगी इस कदर छा जाती है। गली गली देखो तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बच्चा बच्चा सजाने लगता है। ये रबीउन नूर शरीफ का ये मुक़द्दस महीना है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जिसके दिलों में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसका घर जरा जाकर देखो। अगर वो गरीब है, अगर वो फकीर है, अगर वो मिस्कीन है, फिर भी चंदा के जरिया मांग कर नबी की याद में मोहब्बतों में अपने घरों में चरागा किया करता है। तो ऐ मुजाहिदी, तू क्या सोचता है? अरे ये बच्चा क्या है, ये जवान क्या है, ये बूढ़ा क्या है, ये सखराई वाले क्या है, ये बालासर वाले क्या, ये उड़ीसा वाले क्या, पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते तक अपनी निगाह दौड़ा कर देखे बनता। जहां तक तेरी निगाह पहुंचेगी वहां तक मुस्तफा के नाम का डंका बजता हुआ नजर आएगा। तो अल्लाह अकबर, ऐ रबीउन नूर शरीफ का ऐ मुक़द्दस चांद, हम तुझे सलाम अकीदत पेश करते हैं। अरे तुझे सलाम क्यों करना करे? अरे तुझे तो जनवरी सलाम करता है, तुझे तो फरवरी सलाम करता है, तुझे तो मार्च सलाम करता है, तुझे तो अप्रैल सलाम करता है, तुझे तो सितंबर सलाम करता है, तुझे तो दिसंबर सलाम करता है। 12 महीने चाहे इस्लामी हो चाहे अंग्रेजी हो, इस रबीउन नूर शरीफ को सीना ठोक कर अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ इस महीने को सलाम करता है। इसलिए ये महीना जो है हमें पैगाम देता है। ये महीना है जिस महीने में मुस्तफा की आमद हुई है, ये महीना है जिस महीने में बेवाओं को सहारा मिला है, ये महीना है जिस महीने में यतीमों को आसरा मिला है, ये महीना है जिस महीने में मजलूमों को आसरा मिला है, ये महीना है, ये महीना चांद को चांदनी मिली, ये महीना जरिया है, सूरज को रोशनी मिली, ये महीना जरिया है, सितारों को चमक मिली, ये महीना जरिया है, आदम को आदमियत मिली, ये महीना जरिया है, नूह को शुजाअत मिली, ये महीना जरिया है, मूसा को
ये महीना सरिया है, ईसा को जमाल मिला, ये महीना जरिया है, अय्यूब को सब्र मिला, ये महीना सरिया है, रसूलों को रिसालत मिली, ये महीना सरिया है, नबियों को नबुव्वत मिली, ये महीना सरिया है, सिद्दीक को सदाकत मिली, ये महीना सरिया है, उमर को अदालत मिली, ये महीना सरिया है, उस्मान को सखावत मिली, ये महीना सरिया है, अली को शुजाअत मिली, ये महीना सरिया है, गौस को करामत मिली, ये महीना सरिया है, ख्वाजा को विलायत मिली, ये महीना सरिया है, साबिर को विलायत मिली, ये महीना सरिया है, मुजाहिद को मुजाहिदात मिली, ये महीना सरिया है, इमाम अहमद रज़ा को आला हजरत का खिताब मिला, ये महीना सरिया है, सैयद नसीम को उड़ीसा की शहंशाही मिली, ये महीना सरिया है, सैयद वसीम को उड़ीसा की बादशाही मिली, ये महीना सरिया है, और साखरे के सुन्नी मुसलमान है, ये सारी कायनात जमीन हो आसमान हो, 14 तबा, सातों जमीन सातों आसमां, कहकशा ये दरख्शा बरको समार खुशगवार, हत्ता के जिब्राइल को मासूमियत मिली, ये मुस्तफा हेलो, आवाज थोड़ा बढ़ाइए, कैसे आवाज कम? तो हजरात गिरामी इत्मीनान से दफा अल्लाहु अकबर आमना से पूछो, हजरत आमना फरमाती है जब रसूलुल्लाह की विलादत हो रही थी तो आदम आकर कह रहे थे मरहबा मरहबा मरहबा, ऐ आमना तेरी गोद में नबियों का सरदार पल रहा है, कभी हजरत नूह आ रहे हैं, कभी हजरत मूसा आ रहे हैं। हजरत आमना फरमाती है जब मुस्तफा की विलादत हो गई, जब मुस्तफा जलवागर हो गए तो चारों तरफ से अहलन व सहलन की सदा बुलंद थी। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ऐ नबी की माँ आमना अहलन सहलन कौन कह रहा था? नबी की आमद पर खुशियाँ कौन मना रहा था? अगर हम खुशियाँ मना ले, ऐ वहाबी तेरे पेट में दर्द होने लगता है, हम झंडा लगा दे, ऐ देवबंदी तेरे पेट में दर्द होने लगता है, अगर हम चलाका करते, ऐ वहाबी ऐ कादियानी तेरे पेट में मरो शुरू हो जाता है। ऐ वहाबी सुन सुन, ऐ देवबंदी सुन सुन, ऐ कादियानी सुन सुन, ऐ लकड़जरी सुन सुन, अरे मुस्तफा की आमद पर सिर्फ ये सखरी का सुन्नी मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नहीं, अरे सन वहाबी जब आमना के घर मुस्तफा आ रहे थे तो जिब्राइल 70,000 मलाइका को लेकर हजरत आमना के घर का तवाफ कर रहे हैं। हजरत आमना कहती है हर फरिश्ते की जबान पे यही सदा थी, अहलन सहलन अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। ये अरबी है, अगर उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाए जो आज हम अपनी जबान में कहते हैं, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, तो जिब्राइल कह रहा था सरकार की आमद, मिकाईल कह रहा था सरकार की आमद, इसराफील कह रहा था सरकार की आमद, इस्राइल कह रहा था सरकार की आमद। मेरे सहन में ये बात याद आई जब हजरत मलकुल मौत जो है रब की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐ मलकुल मौत जा जा, आज मेरा महबूब जलवा फरमाने वाला है। मेरा अगर गौर से सुनो तो सुनाओ, बोलो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। ऐ मलकुल मौत यहाँ क्या कर रहा है? जा, जिब्राइल गया है, सारे फरिश्ते गए हैं, तो यहाँ क्या कर रहा है? जा जा, मेरे हबीब की खुशियाँ मना, मेरे हबीब के जो है नाम के नारे लगा, आमद के झंडे गाड़। हजरत मलकुल मौत ने कहा ऐ परवरदिगार
तू तो जानता है ऐ मालिक, तूने मुझे ड्यूटी तक दे रखी है। मेरी ड्यूटी ये है लोगों की रूह निकालना, लोगों की रूह को कब्ज़ करना। ऐ परवरदिगार, अगर मैं चाहूं तो लोगों की रूह को जो है कौन निकाले, लोगों की रूह को कब्ज़ कौन करे। मालिक, तूने तो मुझे ये ड्यूटी दे रखी है। तो रब्बे कदीर ने कहा, ऐ मलकुल मौत, जा जा, आज तेरा खुदा तुझे छुट्टी देता है। मेरे हबीब के सदक़े जा, किसी के घर में रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी के घर में आंसू बहना नहीं चाहिए। आए मलकुल मौत, जा, आज तुझे किसी की रूह निकालनी लगी गई। जा, लाइन में खड़ा हो जा और मेरे आमद और मेरे महबूब के आमद के नारे लगा और कहा, सरकार की आमद। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो हजरात गिरामी, इसलिए हजरात आमद का महीना है, रसूल के आने का महीना है। कितना प्यारा महीना, कितना खूबसूरत महीना। अरे जिस महीने पर सारा महीना कुर्बान हो जाए, जिस महीने की बला है रमजान ले, जिस महीने की बला है ईद का महीना ले, सारे महीने इस महीने पर कुर्बान हो जाए। तो सुनो सुनो, यही वो महीना जिस महीने पर मुस्तफा का मशजरा पढ़ दो तो ये महीने की बरकतें आपको भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए, सबको मिल जाए। मुस्तफा के नाम पे हाथों को बुलंद करके कह दे, या रसूल अल्लाह। सारा मजमा कहे, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मुस्तफा आदम के बेटे शीश। रसूल का शजरा सुनना चाहते हैं ना? मोहब्बतों के साथ इस महीने को गवाह रखा कह दीजिए सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मलाइल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिक के बेटे लमक नाम के बेटे हजरत नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे शाहरुख के बेटे नाखुर के बेटे तारुक के बेटे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे खैदार के बेटे अवाम के बेटे हम्बल के बेटे साबिर के बेटे सलमान के बेटे अलीसा के बेटे इलियासा के बेटे ऊद के बेटे अवाम के बेटे अदनान के बेटे महाद के बेटे नसार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे कनाना के बेटे नदल के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लूही के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे केलाब के बेटे कोसाई के बेटे अब्दे मनाफ का बेटा अब्दुल मनाफ का बेटा हाशिम है, हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। हजरत गिरामी शजरा सुना जा, बरकतें लूटी। इसलिए हजरत आमना है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, खानाए काबा के मुतवल्ली है। एक दिन खानाए काबा के जो है दरो दीवार को साफ कर रहे थे, एक शख्स ने आकर जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ खानाए काबा के मुतवल्ली, जरा बताएं तो सही कि आपकी जो है बहू जो है आप अपने शोहर के जाने के गम में सूख नहीं मनाती है, गम नहीं मनाती है, क्योंकि अरब का दस्तूर था मुसलमान हो, जब उसका शौहर इंतकाल करता था तो एक साल जो है सुख मनाया करती थी, एक साल उसकी बीवी सुगवार होती थी, गम में जो है नढाल रहती थी, ना अच्छे लिबास पहनती थी, ना चूड़ियां पहनती थी, ना खुशबू लगाती थी, ना इधर से मलबूस होती थी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद अबरारुल कादरी साहब क़िबला, हुजूर सैयद अबरारुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, औलादे गौसे आजम। तो हजरात गिरामी आले रसूल औलादे रसूल के चेहरे की जियारत करी और यहाँ देखे अब इनके नाना जान का जिक्र व अज़कार को सुने। बस 5 से 7 या 10 मिनट के अंदर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँ, इसलिए हजरात मुझे तो 1.5 घंटा बोलने का जो है कहा गया था, लेकिन वक्त नहीं है। वक्त को ध्यान रखते हुए तो हजरात मैं बयान कर रहा था, मेरी तरफ ध्यान से सुनिएगा। 10 मिनट की बात है। नकीब साहब जरा देखे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब है खानाए काबा के दरो दीवार को जब साफ कर रहे थे, अचानक इसका सरदार जरा पता है तो सही, आपकी क्या बहू, आपकी बहू जो है क्या अपने शौहर के जाने के बाद सूख नहीं मनाती है, क्या कम नहीं मनाती है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, तुम कैसी बात करते हो ऐ नौजवान, तुम कैसे सवाल करते हो? हमारे खानदान का ये रस्म रिवाज नहीं, क्योंकि खानदान है, क्योंकि अरब के दौर में जो है हजरात 1 साल जो है मरने के बाद उसके शौहर उसकी बीवी जो है सूख मनाती थी। तो ये उस शख्स ने जब पूछा, जब कहा, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब शशदर रह गए, बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, नौजवान ने कहा ऐसा हुआ है न, क्या तुमने देखा है? तो आने वाले शख्स ने कहा, हमने देखा कि आपकी जो है बहू घर की हजरत आमना, वो जिधर से जाती है ना उधर से जो है खुशबू, जो उधर से जो है खुशबुएं हर तरफ, चारों तरफ खुशबुएं बिखरी होती है। जिस तरफ से गुजरती है चारों तरफ जो है मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार वो गलियां महका करती है। तो क्या बात है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे सुना तो सुनने के बाद फौरन वहां से अपने घर चलती थी। प्यारे मुस्तफा के घर आए, अब्दुल्ला के घर आए, आमना के घर पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब पहुंचने के बाद जैसे पहुंचे तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की दादी जान को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ फातिमा जरा जाओ तो अपनी बहू आमना से जरा पूछो, क्या उसके मेरे बेटे अब्दुल्ला के जो है इंतकाल पर तुम्हारी बहू आमना क्या सूख नहीं मनाती है? मुझे शिकायत मिली है। मेरी तरफ देखे सारे हजरात, सुनना है तो मेरी तरफ देखे। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हजरत आमना के ताल्लुक से जब फातिमा से जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तो हजरत फातिमा कहती है, ठीक है जरा पूछा जाए क्या मैटर है, क्या माजरा है? हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की दादी, रसूलुल्लाह के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं आमना के घर। हजरत फातिमा खड़ी है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत फातिमा के थोरों से ये सवाल करते हैं, ऐ फातिमा इनसे बहू से पूछो, क्या तुम जो है अब्दुल्ला के जाने के बाद क्या घरों में सूख नहीं मनाते, क्या कम नहीं मनाते? तो इतने में हजरत आमना के कानों में आवाज जैसे टकराती है, आवाज जैसे सुनती है, हजरत आमना फौरन आती है। आने के बाद अपने ससुर, अपने बाबा अब्दुल मुत्तलिब से कहती है, ऐ मेरे बाबा जान, आप कैसी बात करते हैं कि मुझे अपने शौहर अब्दुल्ला के जाने का गम नहीं है? ऐ मेरे बाबा, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला गए हैं मेरी तो जिंदगी की खुशी लूट चुकी है। ऐ मेरे बाबा अब्दुल मुत्तलिब, आपके बेटे के जाने के बाद मैं तो चारों तरफ से जो है अगर हंसना चाहती हूँ तो हंस नहीं पाती, रातों में नींद नहीं आती। आप कैसे कहते हैं कि आपके बच्चे के
जाने के बाद मैं सूखने की मना थी, मैं कमने की मना थी, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते थे तो फिर क्या आप जो है इतने नहीं लगाती हो, खुशबू नहीं लगाती हो। हजरत आमना प्यारे मुस्तफा शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा कैफुल फला खैरुल फला आमना के लाल शम्सुद्दोहा इरशाद पर शम्सुद्दोहा की अम्मी फरमाती गई, ओ मेरे बाबा जान ओ अब्दुल मुत्तलिब, आप कहते हैं कि मैं इतने लगाती हूँ, मैं खुशबू लगाती हूँ, या बाबा जान मेरे जिस्म पे मैं कभी इधर नहीं लगाती, मगर जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे गोद में आई है, मैं जहां से गुजरती हो वो जगह खुशबू से महक जाती है। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बाबा अब्दुल मुत्तलिब, सिर्फ यही नहीं है, अगर मैं जो है किसी दीवार को टच करती हूँ उस दीवार से भी खुशबू आती है, अगर मैं कोई बिस्तर को टच करती हूँ उस बिस्तर से भी खुशबू आती है। इतने में रिवायतों में आता है हजरत आमना जिस तकिए में सोया करती थी उस तकिया को लेती है, लेने के बाद अपने बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देती है और कहती है कि देखे देखे इस तकिए को भी जरा सूंघ कर देखे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तकिया को सूंघते तो वही खुशबू, वही इत्र से मुअत्ता, अल्लाह अकबर। आमना फरमाती गई यही तक मैं तुझ नहीं, ओ मेरे बाबा मैं जब जो है पानी लेने के लिए कुआं के पास जाती हो, कुआं के पास जब मैं खड़ी होती हो, आपका ये पोता आपके बेटे अब्दुल्ला की यह अमानत मेरे शिकम में जब से जलवा कर हुई, ऐ मेरे बाबा अगर मैं कुआं के पास जाती हूँ पानी लेने के लिए, कुआं के पास जाना होता है तो कुआं का सारा पानी ऊपर खुद ब खुद आ जाता है, कुआं का सारा पानी ऊपर खुद ब खुद आता है, और मैं जब तक उस कुआं के पास खड़ी रहती हूँ तो उस वक्त तक कुआं का सारा पानी ऊपर तक ठहरा रहता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी, अरे मुस्तफा की बरकत तो देखो, आमना के लाल जैसे अपनी माँ के पेट में जलवागर होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तफा की विलादत की छलकी जा 2 से 3 मिनट में बयान करो, अपनी तकरीर को खत्म करो। प्यारे मुस्तफा की अम्मी फरमाती है जब मेरे बेटे मोहम्मद के जो है पैदाइश का वक्त आ जा, उस दिन मेरे घर में जो है अरे चराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं था, तेल तक मौजूद नहीं था। आमना फरमाती है जब मुस्तफा की आमद का वक्त आ जा, विलादत की घड़ी आई, आधी रात गुजर गई, घरों में तेल मौजूद नहीं है, उस दिन मुझे अब्दुल्ला की याद आ रही थी, अब्दुल्ला की याद आ रही थी। अब क्या होता है, अचानक हजरत आमना के घर की छत जो है कुशादा होती है, चारों तरफ से नूर की किरणें घरों में जो है नजर आती है। हजरत कहती है, आमना कहती है मेरे बच्चे मोहम्मद की पैदाइश का वक्त आ जा, आने के बाद में जो है मेरे घर खुद ब खुद रोशन हो गए। होने के बाद अब इतने में क्या होता है, मैं देखती हूँ कि खूबसूरत कुछ औरतें मेरे पास आ रही है। जब करीब आती है तो मैं पूछती हूँ, ऐ खातून तुम कौन हो? आने वाली ने कहा, किसी ने कहा ऐ आमना मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ, ऐ आमना मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। किसी ने कहा कि मैं इस्माइल की माँ हाजरा हूँ, किसी ने कहा कि मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। हजरत आमना है, हजरत मरियम, हजरत आसिजा, हजरत हाजरा, हजरत हव्वा, हजरत आमना के जो है खिदमत में मसरूफ है। इतने में क्या होता है, सर के सरहाने एक खूबसूरत औरत है, हजरत आमना को जो
है आमना को जो है एक प्याला जो है दूध का एक प्याला देती है। देने के बाद वो दूध जो है आमना फरमाती है मैं जब उस दूध को नोश के तो वो दूध जो है बर्फ से ज्यादा ठंडा था, शहद से ज्यादा मीठा था और वो दूध से ज्यादा सफेद था। मैं उस दूध को जैसे पीने के बाद में मेरे जिस्म से जो है मेरे जिस्म से एक नूर निकला, एक नूर निकला। अब वो नूर जैसे निकला उस नूर की रोशनी से मैं शाम के तमाम महल्लात को देख लिया। वाह 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 वाह। तो हजरात गिरामी आमना फरमाती है तो मैं वहीं से बैठे मुल्क शाम के महल्लात को देख लीजा। आमना फरमाती है इतने में कोई जो है फरिश्ता अल्लाह का कोई आवाज दे रहा था। उसकी आवाज आ रही थी, रब के जानिब से हुक्म हुआ था आज झंडे से बगावत करने वाले, झंडे से नफरत करने वाले, झंडे को बिदात बताने वालों, झंडे को हराम कहने वालों, अरे सुना हमें तो बिदाती कहते हो, हमें तो मुशरिक कहते हो, हमें तो हराम करने वाला कहते हो। आए पागल वहाबी, अब पता जब जिब्राईल मशरिक में एक झंडा गाड़ा, मशरिक में एक झंडा गाड़ा, मगरिब में एक झंडा गाड़ा, खानाए काबा के ऊपर एक झंडा गाड़ा और जिब्राईल ने खानाए काबा के ऊपर से आवाज लगा दी था ओ खुदा की मखलूको सुनो। अब ऐसा आ चुका है, अब ऐसी जात की तवल्लुद हो चुकी है। अब इस दुनिया में, अब इस जहां में, यहाँ से लेकर वहां तक, यहाँ से लेकर वहां तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरी दुनिया पर अगर किसी की हुकूमत चलेगी तो आमना के लाल मोहम्मद की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो हजरात गिरामी जाते जाते दो तीन जुमला मैं इसी आमद मुस्तफा, इसी मिलाद मुस्तफा के मुकद्दस महीने पर कुछ ऐसे लोग हो चुके हैं। ये अजीम इदारा है, अरे जहाँ पे जो है अरे काले दिल को जो है सफेद बनाया जाता है, अरे जहाँ अंधेरे छांट कर उजाला भरा जाता है, जहाँ इल्म की प्यास बुझाई जाती है, मगर कुछ दुश्मन है, कुछ मुखालिफिन है इस जामियातुस सिद्दीक को मिटाने के लिए चारों तरफ से कोशिश करते हैं। मगर याद रखना ये जामियातुस सिद्दीक है, सिद्दीक का जामिया ऐसा मामूली जामिया नहीं, अरे सिद्दीक है जिस पर सिद्दीक का फैजान है, फारूक का फैजान है, उस्मान का फैजान है, अली का फैजान है, गौस का फैजान है, अबू बकर का फैजान है, खाजा का फैजान है, साबिर का फैजान है, पापा का फैजान है, मामा का फैजान है। तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएगी। जामियातुस सिद्दीक कल भी उरूज पे था, सुबह कयामत तक के रहेगा। अरे नारा लगाओ कमेटी, और एक नारा लगाओ। इसलिए मुसलमानों, अरे किसी की कोई भी बुरी नजर हो, अरे जिस जामिया पर सादात का फैजान हो, जिस जामिया पर अल्लाह वालों की नजरें हो, उस जामिया पर किसी की पूरी नजर न कल लगी थी न कभी लग सकती है। मुस्तफा के सदक़े से जरिया से हमें सब कुछ मिला, ये जामिया भी उसी मुस्तफा का सदका है। इसलिए कमेटी वालों अपनी कमर को कभी टेढ़ी होने मत देना, अपने कमर को कभी कमजोर होने मत देना। इसलिए
तुम पर सादात का जो फैजान है, तुम्हारे जरिए से हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्तफ़ा के पहलू में सोए हैं, वहां से करम फरमाते हैं। कारी अशरफ साहब ने एक शेर लिखा था, ये जामिया सिद्दीक सदका है सिद्दीक का, ये जामिया सिद्दीक सदका है सिद्दीक का, इस कौम की अमानत पे लाखों सलाम। इसलिए मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, कितने क्या कोशिश करते हैं। कोई चंदा बन करवाने की कोशिश करता है, कोई फला फला करवाता है, कोई ये दरवाता है, कोई वो दरवाता है। मौलाना हैदर ऐसा, मौलाना हैदर वैसा। नालायक को सुनो, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अरे मौलाना हैदर जिस पर अबू बकर का फैजान हो, वो किसी के चंदे का मोहताज नहीं है। जिसके नाम का मदरसा है, वो मदीने से रहकर मदरसे के देख रेख वही फरमाते हैं। इसलिए कहना जरूरी था, आपसे गुजारिश है, ये जामियतुल सिद्दीक जहाँ हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम कुरान हर साल आपके सामने बनते हुए नजर आते हैं। मुस्तफ़ा की आमद का महीना है, तो रसूल की आमद के महीने में जश्न खूब मनाओ। और रसूल के इस घर को आप चारों तरफ से इसकी देख रेख करो। ये मदरसा क़यामत के दिन आपके हक में गवाही देगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मदरसा जामियातुल सिद्दीक। मरेंगे और जमाने में हम नाम कर देंगे।